हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है जन्माष्टमी और मैं सुबह जल्दी जग गई थी। तो नहाने के बाद मैंने सोचा सबसे पहले मैं मंदिर साफ करके पूजा कर लूं, काम जल्दी हो जाएगा। फेस्टिवल्स पे वैसे भी हम लोग थोड़ा ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और बच्चे साथ में हो तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, तो टाइम मैनेज करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए यहाँ मैं फुल डेडिकेशन के साथ फटाफट से मंदिर साफ कर रही हूँ। और हमारे मंदिर में ना कुछ इस तरीके से ग्लासेस लगे हुए हैं जो कि स्टार्टिंग से ही लूज फिट थे और कार्वी ने इसमें से गिरा भी दिया था। तो मुझे लगा जो भैया आए थे इसे लगाने के लिए वो ही इसे सही से लगा के नहीं गए। उन भैया का दोबारा बुलवाना हो नहीं पा रहा था और ये ग्लासेस तब से वैसे ही लगे हुए थे। लेकिन आज मंदिर की सफाई करते हुए मुझे अचानक से समझ आया कि ये तो हम घर पे भी फिक्स कर सकते हैं। और मेरे इन्हें सही से लगाने के बाद मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अरे तुम्हें इतनी सी चीज़ नहीं आ रही थी, मुझसे ही पूछ लेती। लेकिन मैंने हज़ारों बार उनसे बोला है, तब तो उन्होंने मुझे नहीं समझाया। लेकिन जब मैंने अच्छे से फिक्स कर दिए तो बोल रही थी ये तो बहुत ईजी है। तो इसी की ये पनिशमेंट देने के लिए मैंने बोला कि अच्छा ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो ना, तो अब ये टैप क्लीन करो। इसको भी मैं बहुत दिन से बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी किचन की टैप तो हो गई है ठीक, लेकिन वो ग्लासेस लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि कार्वी ने सबसे नीचे वाला ग्लास फिर से खींच दिया और वो थोड़ा सा टूट भी गया। और यहाँ मैंने मंदिर साफ ही किया था कि कार्वी भी जग गई है और ये कार्वी का डेली का है कि वो जगने के बाद मेरे पास आ जाती है और थोड़ा अच्छा फील नहीं करती है, तो मेरे पास ही रहना चाहती है। और इस टाइम मुझे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, कार्वी मुझे नहीं करने देती जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाती। तो ये टाइम तो हम दोनों का मी टाइम होता है। टेंट्रम, हमारी कार्वी के टेंट्रम देख लो। हो और यहाँ पर अनब को हो गया है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कि मैं अकेला कैसे रह गया, तो वो भी हमारे साथ आ गया है। और आज का वेदर तो काफ़ी बढ़िया था, पूरे दिन क्लाउडी रहा, बारिश भी आई थी। लेकिन गाइज इस बार मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ क्लाइमेट चेंज को लेके। मैं इस बारे में बात नहीं कर पाई क्योंकि मैंने ज़्यादा वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं की थी बीच में। लेकिन यार क्लाइमेट चेंज का तो बहुत सीरियस सीन है। इस बार की गर्मी तो आपको पता है कि टेम्परेचर कितना हाई रहता और बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं था। अगर आगे जाकर भी गर्मी इसी तरीके से बढ़ती रही तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी हम लोगों को। एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो मैंने आचार्य प्रशांत है उनकी वीडियोस भी देखी थी, तो वो देखी तो मैं और भी ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी। तो यस, ये हाई टाइम है कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है कि हमें उसके ऊपर बात करनी ही चाहिए। अब कार्वी का मूड अच्छा करने के बाद और पूजा करने के बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। आज फास्ट है तो मैंने बनाया था कुट्टू की पकौड़ी, आलू की सब्जी, रायता एंड चटनी। फिर अपना खाना खाने के बाद मैंने कार्वी और अनब के लिए भी खाना बनाया। फिर इसके बाद अनब बैठ गया था अपनी पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पर मैं अनब को पढ़ा ही रही थी कि मुझे बारिश की आवाज़ आई और बाहर आके देखा कि इतनी तेज़ बारिश आ रही है। एक्चुअली हम लोगों को जाना था मंदिर घूमने, हम लोगों ने डिसाइड कर रखा था पहले से ही, लेकिन इतनी तेज़ बारिश देखी मुझे लगा कि हम लोग नहीं जा पाएंगे। फिर मैंने सोचा छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, और मैं यहाँ खड़े होकर बारिश एंजॉय कर रही थी। और यहाँ पर देखिए मेरा कड़ी पत्ता कितना ज़्यादा बढ़िया हो रहा है। बारिश रुक गई थी और मैंने खाना भी बना लिया था। इसके बाद हम रेडी होके जाने वाले थे मंदिर, लेकिन यहाँ पर आ गई थी अनब की कज़न रेडी होने के लिए, उसको राधा बनना था। तो मैंने सोचा चलो अब चिया जन्माष्टमी वाले दिन राधा बनने आई हैं तो उसे कैसे मना किया जाए। तो हमने सोचा कि चिया को पहले रेडी कर देते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे। और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं कोई काम कर रही होती हूँ तो मुझे उसके अंदर परफेक्शन चाहिए होती है। तो यहाँ पर मैं लग गई थी चिया को बढ़िया तरीके से रेडी करने के लिए, इसलिए मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग गया था। और यहाँ पर मुझे आइडिया आ रहा था एक बढ़िया सा हेयर स्टाइल बनाने का, जो कि अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हो गया था। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। और यहाँ पर अनब एंड कार्वी खेल रहे हैं। और अनब की आदत ऐसी है, कार्वी को परेशान ही करता रहता है, बिल्कुल कार्वी की बात नहीं मानता है। और यहाँ पर जैसा हेयर स्टाइल मैंने सोचा था वैसा बन गया था। और यहाँ पर चल रहा है अब मेकअप। और देखिए यहाँ पर चिया कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पर हमने ऐड कर दी थी कुछ ज्वेलरी और एक्सेसरीज और ज़्यादा। और देखिए हेयर स्टाइल कितना बढ़िया बना है, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था।
और चिया ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। फिर पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैंने एक और दुपट्टा ऐड कर दिया उसका हेड कवर करने के लिए। अब चिया को देख के अनब को भी जिद हो गई कि उसे भी रेडी होना है, तो हम लोग जा रहे हैं कारवी और अनब की ड्रेस लेने। अब उनको रेडी करेंगे और यहाँ पर मुझे नहीं पता था कि हम लोग मंदिर जा भी पाएंगे या नहीं। और यहाँ से हमने ली थी अनब कारवी की ड्रेसेस और कृष्ण भगवान की भी हमने ड्रेसेस ली थी। और पूजा के लिए भी जो हमें सामान चाहिए था वो भी हम साथ के साथ खरीदते जा रहे थे। और मार्केट में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, बिल्कुल नंबर ही नहीं आ रहा था बिलिंग का भी। और ये है वो ड्रेसेस जो अनब एंड कारवी पहनने वाले हैं। फिर हम लोग आ गए थे बीकानेर और यहाँ से ली थी हमने मिठाई एंड पंजीरी का प्रसाद। अब फाइनली घर आके रेडी किया मैंने अनब को एंड कारवी को। एंड कारवी रास्ते में ही सो गई थी, तो रेडी उसको मैंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से किया। अब कारवी यहाँ पर सो के जगी थी तो बहुत ज़्यादा रो रही थी एंड हेयर बैंड्स वगैरह तो वैसे भी नहीं लगाती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है कुछ मत कर, नहीं करेगी नहीं क्या हुआ? थोड़ी देर की थी, थोड़ी सी खेलने दो, थोड़ा सा भी वो अपना पाएगी। बांसुरी दे दो। ये फिर क्या चाहिए? और यहाँ पर मुझे लगा कि कारवी थोड़ी सी नॉर्मल हो गई है, लेकिन कारवी का मूड तो अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर हमने सोचा छोड़ो, कारवी का मूड ठीक होने का वेट नहीं करते एंड फटाफट से मंदिर होके आ जाते हैं। एक्चुअली पता नहीं क्यों मेरा इस बार बहुत मन हो रहा था मंदिर होके आने का, तो फाइनली हम लोग यहाँ पर आ गए एंड कारवी एंड उसके पापा लगवा रहे हैं टीका। एंड गाइज मंदिर में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई थी लेकिन भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा थी। और देखिए ये है ब्यूटीफुल से व्यू मंदिर के। मंदिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा सजाया हुआ था और हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर दिखाई हुई हैं कृष्ण भगवान की कुछ लीलाएं। और ये है मंदिर का टॉप और यहाँ से भीड़ देखिए, भीड़ का तो कोई हिसाब ही नहीं था। और ये आ गए हैं कारवी को यहाँ पर डराने के लिए और कारवी बहुत फनी तरीके से इन्हें देख के डर भी गई थी, हमें भी देख के बहुत हंसी आ रही थी। इसके बाद हम लोग आ गए थे घर और मंदिर में अनब ने एक भी फोटो नहीं खिंचवाई क्योंकि इतना ज़्यादा रश था। तो मैंने बोला इतनी मेहनत मैंने की है तो थोड़ी सी वीडियोस वगैरह तो मुझे बना लेने दो। तो यहाँ पर अनब ने मुझे अलाउ कर दिया है कि ठीक है थोड़ी सी पिक्चर्स एंड वीडियोस मैं उनकी ले लूँ। ऐसे ही थोड़ी ना भाई, बहुत नखरे हैं इन लोगों के। अब ये टाइम है 11:40 का, जहाँ पर मैंने देखा कि इतनी तेज़ बारिश आ रही थी और ये देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तब इतनी तेज़ बारिश आई थी। तो मैंने कहा देखो अभी भी कृष्ण भगवान आने वाले हैं तो बारिश इतनी तेज़ आ रही है। और यहाँ पर मैंने तैयारी कर ली है पूजा करने की और रात को हम लोग अब भगवान जी को स्नान करा रहे हैं। चरणामृत से स्नान कराने के बाद हमने उन्हें जल से स्नान कराया और उसके बाद हमने कृष्ण भगवान को रेडी किया। अब बारिश होने की वजह से लाइट चली गई थी तो यहाँ पर लाइट्स वगैरह थोड़ी कम आ रही हैं। और देखिए यहाँ पर कृष्ण भगवान हो गए हैं रेडी अपनी ब्यूटीफुल सी ड्रेस में। अनब थक कर जल्दी सो गया था और गुड़िया रानी हमारी यहाँ पर आशीर्वाद ले रही हैं भगवान जी का। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर देना यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।